हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम नई पीको मशीन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्या आप नई पीको मशीन परचेस करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे परचेस करने में आपको हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पीको मशीन कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। सेकंड वन इज़ पीको मशीन में कितने मॉडल होते हैं। और थर्ड वन इज़ टेलरिंग शॉप के लिए किस पीको मशीन को परचेस करना चाहिए। फोर्थ वन इज़ पीको मशीन किस काम के लिए और कौन यूज़ कर सकता है। फिफ्थ वन इज़ 2024 और 25 में पीको मशीन की प्राइस और कीमत कितनी हो सकती है। इन सभी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, देखते रहिए। पीको मशीन कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। पीको मशीन देखिए दोस्तों, इससे 10 या 15 साल पहले एक या दो कंपनी होती थी, इसीलिए कोई लेने का इशू नहीं होता था। मगर इस समय इतने सारे कंपनी हो चुके हैं कि आपको सिलाई मशीन आप जैसे ही लेने जाते हैं शॉप को, वहाँ पे एक से बहुत सारे ब्रांड रखे हुए रहते हैं, जिससे आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं बोल के बहुत बड़ा समस्या होता है। इसीलिए आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो ही आप जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये वाली हमारे को चाहिए बोल के। इस तरह से आपको टॉप 5 कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आपको लेने के लिए आसानी होगी। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको टॉप 5 की कंपनी की कौन सी अच्छी क्वालिटी की होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। 5 नंबर पे आता है, विल्सन नाम से आता है। विल्सन नाम की ये सारे जितने भी मशीन बनते हैं, देखिए दोस्तों, सभी एक ही प्लेस में बनते हैं, मगर उसमें भी बॉडी का पतला होता है या मोटा होता है। इस तरह से बहुत मशीन की बॉडी और पार्ट्स के बारे में जानकारी हो तो आपको परचेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए इन बॉडी के बारे में, पार्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। और देखिए दोस्तों, इन टॉप 5 कंपनी के बारे में आपको सबसे पहले विल्सन के बारे में बताइए, उसके बाद आता है सोमैक आता है, और डूरेक्स आता है, और डर्बी आता है, और उषा आता है। इन टॉप 5 कंपनी बेस्ट कंपनी होते हैं। इनसे भी अच्छे दूसरे होते हैं, मगर ये जो टॉप 5 कंपनी के हैं मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। और इनसे भी ज्यादा कंपनी है, वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, मगर जानकारी होना पड़ता है। मेरे को इन टॉप 5 कंपनी के बारे में अच्छा नॉलेज है, ये आप ले सकते हैं। हे दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है पीको मशीन के मॉडल कितने मॉडल होते हैं। चलिए दोस्तों, मॉडल के बारे में जान लेना है तो देखिए दोस्तों, पीको मशीन में वैसे तो बहुत सारे मॉडल होते हैं, मगर जो नॉर्मल 130 के जिगजैग मशीन होती है उसमें दो मॉडल होते हैं। एक होता है चेन वाला मॉडल और एक होता है गियर वाला मॉडल। मगर जो डिज़ाइन में है, और बहुत सारे मशीन आए ऐसे वाइट वाले मशीन आते हैं, उषा में हो, सिंगर में हो, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है। वाइट वाले मशीन आते हैं, वो जो फाइबर के प्लास्टिक के आते हैं, मगर उनके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मगर जो अब ब्लैक वाला मेटल वाला जो बीड वाला मशीन होता है, 130 के जिगजैग मशीन जो शॉप में यूज़ करते हैं या घर में भी यूज़ करते हैं, इंडियन मेड है, देखिए उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो जिगजैग 130 के जिगजैग मशीन होता है, वो वाला देखिए दो दो मॉडल होते हैं उसके अंदर। एक होता है चेन वाला और एक होता है गियर वाला। उन दोनों में देखिए दोस्तों, जो चेन वाला है वो पूरा पुराना है, जो रिसेंटली आया है वो गियर वाला है। इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, मगर उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टिच, और होता है पीको, फॉल और एम्ब्रॉयडरी। इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं, पीको हो, ये गियर वाला हो या चेन वाला हो। मगर जो चेन वाले में देखिए दोस्तों, चेन वाले में नॉर्मल स्टिच भी अच्छा आता है, पीको भी अच्छा आता है, फॉल भी अच्छा आता है, और एम्ब्रॉयडरी भी आ सकता है। एम्ब्रॉयडरी का मेन चलाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी चलाने के लिए लेना है तो आप चेन वाला मशीन ही लेना चाहिए। ये पीको या फॉल एम्ब्रॉयडरी ये लेना है तो कौन सा भी ले सकते हैं, मगर जो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए लेना है तो इंडियन मेड में तो चेन वाला मशीन लेना चाहिए। डिज़ाइन वो ये करने के लिए फुल जो उतारते हैं, देखिए वैसे वाले में लेना है तो आप चेन वाला मशीन लेना चाहिए। वही रिसेंटली आईएसओ मशीन है, देखिए गियर वाला, उसमें नॉर्मल स्टिच आता है, पीको आता है, फॉल आता है, मगर जो डिज़ाइन करने के लिए एम्ब्रॉयडरी करना है तो उसमें ज़रा कच्चा आता है, मतलब अच्छा नहीं आता है। इस तरह से गियर वाले में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आप सिर्फ चैन वाला मशीन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, इतना दोनों में डिफरेंसेस होता है, मगर चैन वाले में प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए दोस्तों, चैन वाला आप घर में चला रहे हैं, स्टैंड के ऊपर चला रहे हैं तो क्या होता है बोलो तो बहुत ज़्यादा टाइट जाता है, वो पैर से मार नहीं सकते। आप
ज़्यादा पैर से स्टैंड से नहीं चला सकते, इसीलिए उसको मोटर वे लगाना पड़ता है। मोटर से ही अच्छा चलता है, वो फ्री हो जाता है। इस और गियर वाला, जो गियर वाला है घर में, वो ये पैर से स्टैंड से चला सकते हैं आप, मगर मोटर लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्ज़ी, मगर वो फ्री होता है, मशीन आराम से चला सकते हैं। मगर जो चेन वाला होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए उसको मोटर लगाना पड़ता है। इन दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं। थर्ड ऑप्शन है टेलरिंग शॉप के लिए किस पीको मशीन को लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, पीको मशीन तो लेडीज़ के काम के लिए यूज़ होता है, और साड़ी पीको करने के लिए, फॉल करने के लिए, और एम्ब्रॉयडरी जो फुल डिज़ाइन वो करते हैं देखिए, उसके लिए यूज़ होता है। हम देखिए दोस्तों, दो जगह में चलता है। एक होता है घर में चलाते हैं और एक शॉप में चलाते हैं। जो लेडीज़ के काम करते हैं शॉप में, साड़ी के वास्ते या कौन सा भी काम करते हैं उसके लिए चलाते हैं। अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, कौन सा मशीन शॉप में चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा काम है और डिज़ाइन ज़्यादा करना है आपको, एम्ब्रॉयडरी पीको ज़्यादा यूज़ करना है, मेन तो डिज़ाइन फूल वही उतारने का है, तो आप चेन वाले मशीन को आप शॉप में लगा सकते हैं। वही गियर वाला सिंपल काम है, पीको करना है, फॉल करना है, तो आप वो भी शॉप में लगा सकते हैं, मगर उतना ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों बोले तो आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ तो पीको फॉल सब कुछ करना रहता है ना, इसलिए आप चेन वाले मशीन को ही शॉप में लगा लेना चाहिए। इस तरह से अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, आप घर में चलाने के लिए बोले तो दो ऑप्शन, ये दो प्रॉब्लम होते हैं। क्या बोले तो मोटर लगाना पड़ता है चेन वाले को, और गियर वाला बोले तो फ्री होता है, आप स्टैंड के ऊपर लगा के आराम से मार सकते हैं। इस तरह से घर में चल सकता है गियर वाला, और उसके साथ साथ गियर वाला एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकता, इसलिए वो शॉप को नहीं लगा सकते आप। शॉप में लगाना है तो आप चेन वाला ही पीको मशीन को यूज़ करना चाहिए। हम लोगों के मैकेनिक के हिसाब से आप देखिए तो आप चेन वाले मशीन को ही आप शॉप में लगा लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब ये पीको मशीन का फोर्थ ऑप्शन है, पीको मशीन किस काम के लिए और कौन यूज़ कर सकता है। चलिए दोस्तों, पीको मशीन कौन यूज़ कर सकता है। पीको मशीन में 4 ऑप्शन होते हैं, डिज़ाइन करने का एम्ब्रॉयडरी, और पीको करने का पीको, फॉल और स्टिचिंग। इस तरह से पूरा टोटल ही लेडीज़ काम के लिए यूज़ होता है, जैसे लेडीज़ के कपड़े के ऊपर ही चलता है। इसीलिए ज़्यादातर तो लेडीज़ लेते हैं घर में चलाने के लिए, कोई कोई शॉप में भी चलाता है, ज़्यादातर घर में चला रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। मगर देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीको मशीन नॉर्मल स्टिच चलाने के लिए लेते हैं। नॉर्मल स्टिच चलाने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पीको, डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी और फॉल करने का ही ऑप्शन ज़्यादा होता है। इसमें मिनिमम 70-80% पीको और फॉल और एम्ब्रॉयडरी करने का ही होता है। नॉर्मल स्टिच उसके अंदर 10% या 20% होता है। आप नॉर्मल स्टिच करने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पीको मशीन को, तो वो फ्यूचर में पीको, फॉल और एम्ब्रॉयडरी जो डिज़ाइन करते हैं वो ज़्यादातर अच्छा नहीं चलेगा। इसीलिए पीको मशीन में नॉर्मल स्टिच चलाने के लिए नहीं लेना चाहिए। पीको मशीन का फिफ्थ ऑप्शन है 2024 और 25 में पीको मशीन का प्राइस कितना हो सकता है। 5 नंबर का है, विल्सन कंपनी का है। वो वाला देखिए दोस्तों, मिनिमम आपको 8,000 तक मिलेगा। और टॉप 4 में आता है सोमैक कंपनी का आता है। सोमैक कंपनी का आपको मिनिमम 8,400-500 तक आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, टॉप 5 में या टॉप 3 में ड्यूरेक्स कंपनी का आता है। जो ड्यूरेक्स कंपनी का है, मिनिमम आपको 8,500-600 तक लास्ट आ जाएगा। और उसके साथ देखिए दोस्तों, टॉप 2 में आता है डर्बी कंपनी का आता है। वो आपको मिनिमम 9,000 तक आपको डर्बी कंपनी का मिलेगा। और उसके बाद टॉप 1 में जो फर्स्ट आता है वो उषा का आता है। वो मिनिमम आपको 10,000 तक या 10,500 तक उसका प्राइस आता है। वो देखिए दोस्तों, उषा में पीको मशीन में अलग अलग मॉडल्स आते हैं। उषा मैजिक बोल के आते हैं, उषा अलग अलग मॉडल आते हैं, उसमें भी थोड़ा नीचे ऊपर है। मगर जो भी लीजिए, मगर पीको मशीन में, उषा में पीको मशीन में मिनिमम आपको 10,500 10,000 तक आ जाएगा। उसके आप बार्गेनिंग ज़्यादा करेंगे तो अभी थोड़ा कम हो सकता होगा, मगर इतना प्राइस होता है इनका। चलिए दोस्तों,
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों,